दोस्तों आज पेश है बाल भगत ध्रुव। ये कर चित्र है दोस्तों। शुरू करते हैं दोस्तों। श्यामभू के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उन्नातपाद। उन्नातपाद की दो पत्नियां थीं, रुचिका और सुनीति। सुनित सुरुचि का पुत्र का था उत्तम और सुनीति के पुत्र का ध्रुव। महाराज उन्नातपाद सुरुचि के अधीन थे। एक तरह से वे चाहने पर भी सुनिश्चिति और ध्रुव के प्रति अपना प्रेम प्रकट नहीं कर पाते थे। ध्रुव और उन्नत की उम्र अभी थोड़ी ही। एक दिन महाराज राजसभा लगी हुई थी। महाराज उन्नातपाद सुरुचि के साथ सिंहासन पर बैठे थे। उनकी गोद में उत्तम खेल रहा था और वे बड़े स्नेह से दुलार रहे थे। सुरुचि के पुत्र जो महल प्रांगण में खेल रहा था, वह खेलते खेलते राजसभा में आया। उसकी इच्छा पिता की गोद में बैठने की हुई। पिताजी, मैं भी आपकी गोद में बैठूंगा। वह अभी इतना ही कह पाया था कि सुनीति ने उसे डांट दिया। तुम बड़े निर्लज्ज हो। जिस स्थान पर तुम्हें नहीं बैठना चाहिए उस स्थान पर क्यों बैठना चाहती हो? वो इन सिंहासन पर बैठने के लिए कोई प्रकार के पुण्य कर्म करने होते हैं। जैसे उन्नत पुराण पुराण पुण्यात्मा कहते हैं, मेरी गोदी में जन्म लिया है और तुम भाग्यहीन सुनीति के गर्भ से जन्मी पापात्मा। भगवान का आराधना करो और मेरे गर्भ से जन्म लो, फिर दूसरे जन्म में तुम इस सिंहासन पर बैठना। ध्रुव थे तो अभी बालक, मगर उसके तेज की कमी न थी। उसने कोई उत्तर न दिया। उन्नातपाद और सुरुचि को उसका थे और उन्होंने कुछ भी न कहा। ध्रुव की आंखें में आंसू झरझरने लगे। उदास होकर ध्रुव अपनी माता सुनीति के पास आया और उसे देख सुनीति बोली, क्या बात है बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो, मुझे बताओ। ध्रुव ने दुखी हृदय से माँ को सारी बात बताई। यह सब सुनकर सुनीति प्यार से उसे समझाना चाहा। बेटा, सुरुचि को कहना ठीक है, किसी पुण्यात्मा को लोग प्रकार से अमानित नहीं कर सकते। ध्रुव ने पूछा, हम दोनों राजकुमार हैं, फिर भेद क्यों क्यों? उत्तर मिला, बेटा, उसका जन्म में भगवान की आराधना की है, उसका स्नेह का फल मिला है। हमने आराधना नहीं की तो हमें फल विपरीत। भगवान ने विष्णु की आराधना से सब कुछ मिलता है। माँ की बात सुनकर उसके मन में दबी भक्ति की भावना जाग उठी। माँ तो समझना था कि पिताजी को बड़े कोई भी नहीं है, पर वह मुझसे नाराज हैं, इसलिए मैं दुखी था। बेटा, यह सारी सृष्टि को चलाने वाले भगवान विष्णु हैं। वह जिससे प्रसन्न होते हैं उससे फिर कोई नाराज नहीं रह सकता। माँ सुनिश्चिति माँ के होने से नाते बच्चे को समझा बुझाकर उसका मन हल्का करना चाहती थी। वह नहीं जानती थी कि माँ की पूर्ण भक्ति की बात सुनकर ध्रुव के मन में विष्णु की आराधना करने की इच्छा बलवंत हो उठेगी। मगर पिताजी से बड़ा कोई है, यह तो मैं उसे प्रशंसा कर वह पद प्राप्त करूंगा जो आज तक किसी को नहीं मिला। बेटा, सुरुचि की बातों का बुरा मत मानो और धीरज रखो। माँ समझा रही थी कि बालक गुस्से में है, मगर वह चौंकी जब ध्रुव ने अपनी इच्छा बताई। माँ, मैं भगवान की आराधना करने के लिए जाने की अनुमति दे दो। माँ समझ भगवान को प्रसन्न है। बेटा, अभी तुम्हारी आयु
ही क्या है, तुम्हें वन में जाने की क्या अनुमति दे कैसे दे सकती हूँ। ध्रुव ने अपनी माँ की को समझाया और कि वह किसी भी विलंब नहीं कर सकता। उसी पर दया की दया से राजा सिंहासन नहीं है, सिंहासन नहीं है, वह सीधा संबंध भगवान से होगा। बेटा, मैं तुम्हें भगवान की उपासना से रोक नहीं रही। तुम्हारे दादा स्वयंभू स्वयंभू मनु ने भी उन्हीं की आराधना के मोक्ष पद प्राप्त किया है। ध्रुव की माता ने उन्हें भगवान पर अटूट विश्वास था। माँ द्वारा पहनाई गई गले में कमलों की माला पहन ध्रुव नगर के बाहर निकल आए। उन्हें मालूम न था कि आराधना करे तो कैसे करे। इतने में एकांत स्थान पर उन्हें दिव्य नारद के दर्शन हुए। नारद भजन मगन पूजा कर रहे थे। ओह, इनसे जाकर पूछता हूँ मैं कैसे आराधना करूँ। और ध्रुव ने उस के पास जाकर प्रणाम किया। नारद ऋषि ने छिपा वह सोचने लगे कि कितना तेजस्वी बालक है ध्रुव। न जानते हुए भी इसे देवसी नारद जी हैं, वे कितने विनयपूर्ण बोले। मुनिवर, मैं आपसे भगवान विष्णु की आराधना कैसे करूं, कोई मार्गदर्शन दिखाइए। ध्रुव, अभी तो तुम्हारे खेलने खाने के दिन हैं, जाओ प्रसाद में लौट जाओ। परंतु देव ऋषि जी, यह बात ध्रुव के भक्ति भाव विवर मन को न बैठी। भगवान, आपका कथन सत्य है, उत्तम है, परंतु मुझे आप वह रास्ता बताइए जिससे मैं त्रिलोकनाथ के सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर सकूं। इस छोटी सी अवस्था में वह मन में कितना बल है। नारद ने त्रिलोक का हित करने के लिए ही विचरण करते हैं और ध्रुव की उसकी बात से प्रसन्न उठे। भगवान के चरणों में उपासना सर्वपूर्ण कर कमलों को पूर्ण करनी है। जो तुम चाहते हो वह सब उसी से प्राप्त होगा और तुम मथुरा में जाकर उपासना करो, वह भगवान की नित्य स्थान है प्रभु। ओम नमो भगवान विष्णु का जाप करो, तुम्हारे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगे। ध्रुव का मन उसका आशीर्वाद प्राप्त कर मथुरा की यात्रा की। मथुरा में जमुना के किनारे पहुंचकर ध्रुव पहले एक दिन उपासना रखा, दूसरे दिन भगवान की आराधना शुरू कर दी। पहले महीने 3 दिन बाद चौथे और बेर का फल खा लेता और नियंत्रण नारद द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करने था। भगवान विष्णु के रूप में का ध्यान करते। उसे दूसरे महीने के छठे दिन सूखे पत्ते को तिनके खा लेते और भगवान की आराधना करते रहे। तीसरे महीने 9वें दिन पानी पीते थे और मगर 24 महीने उन्होंने जल त्याग दिया, केवल वायु को भक्षण करते और वायु भी इस प्रकार से गई कि 12वें दिन वायु भी ग्रहण थे। 5वें महीने उसकी तपस्या में प्राणवायु भी बस गए और उन्होंने उपासना सांस लेना भी बंद कर दिया और अचक ठुठ की तरह एक पांव पर खड़े थे। देवताओं ने उसकी उपासना में विघ्न डालने के लिए निश्चित किया। बड़ी डरावनी रक्षियाँ और डरावने के लिए भेजी, परंतु उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, वैसे ही खड़े रहे। जब देवताओं ने देखा कि इसकी श्रेष्ठता विफल हुई तो दूसरे कोई उपाय न बचा, तो ध्रुव की माता सुमति का रूप धारण कर उन्हें भ्रमाने के लिए माया वनी में आंसू बहाती हुई उसके सामने आ गई और करुण पुकार से कहने लगी, मैं अकेली हूँ, दीन हूँ,
मुझे भक्ति छोड़, मेरे कष्ट, बड़े कष्ट में हूँ, तुम्हें पाया है। सोत की बातें में आ गई, मुझे दुख मत दो। पर ध्रुव ने भक्ति की में मगन थे, उन्होंने उसकी तरफ देख कर भी नहीं और नहीं देखा। और मायावती सुनीति चीख कर करने लगी, बेटा भाग चलो, वन में अभी भयंकर राक्षस आ रहा है, आओ भाग चलें। जब देवताओं ने सारे यत्न विफल हो गए तो भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्हें सब कुछ कह सुनाया। भगवान विष्णु देवताओं की यह समस्या को वापस भेज दिया और वह जानते थे कि ध्रुव न तो इंद्र पर चाहते हैं, न ही उन्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वह जो चाहता है उसे मैं दूंगा। और भगवान गरुड़ पर सवार होकर वहाँ आए और ध्रुव ध्यान मगन था। ध्रुव ने जब फिर से अपनी आंखें नहीं खोली और भगवान ने उसे ध्यान की अपनी स्वरूप शक्ति से सींच लिया और उसकी आंखें खोली। भगवान मुझे यह वर दीजिए कि मैं अपनी समृद्धि करूं सकूं और मुझे समृद्धि करने की शक्ति दीजिए। ध्रुव तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहते हो। ध्रुव की इन बातों सुनते ही भगवान मुस्कुराते और उन्होंने अपना ज्ञानमय चक्षु ध्रुव के कपड़ों से सटा दिया और झड़ू पत्तों से ध्रुव की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्हें सारे संसार के सभी विद्याओं का रहस्य मालूम हो गया। वह गदगद होकर बोले, प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं आपकी भक्ति में ऐसा खो जाऊं कि पता ही नहीं चले कि यह संसार चक्कर चल रहा है। यह नहीं, क्योंकि संसार में भी आप ही हैं का ही है। अब मैं आपसे कोई वर नहीं मांगना, भला कपल वृक्ष का प्रसाद प्राप्त करने के कोई भूसा की मांग करता है तो उसे रत्नाकर अपनी स्वामी को तो कांच ही क्यों न पहने। इस पर ध्रुव की असीमित भक्ति देख भगवान प्रसन्न हुए और हंसकर बोले, ठीक है तुम कहते हो तो ध्रुव, मेरे दर्शनों के बाद कामनाएं रहेंगी, मगर जो कामनाएं लेकर तुमने मेरी आराधना की है वह पूर्ण होनी चाहिए। तथापि मैं यदि तुम पर ऊंचा स्थान दूंगा, मैं तुम्हें बहुत ऊंचा स्थान दूंगा। तुम्हें मेरे आग्रह पर मेरी आज्ञा से एक बात स्वीकार करनी होगी। पूर्व जन्म में तुम एक ब्राह्मण थे, तुम्हारे मन में यही वासना थी कि तुम मृत्यु का कारण बनी, और इस जन्म में तुम राजा होना पड़ेगा। मगर तुम मुझे भूलोगे कभी नहीं। और जब अपने घर में जाओ तो इतना कह कर भगवान को अंतर्ध्यान हो गए। और राजा उज्जैन की आंखें खुली जब उसे मालूम हुआ कि ध्रुव भगवान की आराधना के लिए वन में चला गया है। वह चिंतित हो उठे, उसे कभी पैदल भी नहीं चलना पड़ेगा। वह वनों में कैसे रहता होगा, क्या खाता पीता होगा, कहीं जंगली जानवर उसका अनिष्ट न कर दे। जब उन्नाथ ध्रुव के लिए चिंतित हो रहे थे, सोच रहे थे कि उस वक्त तो सरु के कारण उन्हें रोक नहीं पाए थे, अब जाकर उसे वापस ले आना चाहिए। अगर उसे राजा के लिए इतना व्याकुल रहेंगे तो संभव ही ध्रुव की तपस्या उचट जाए। यही सोच ध्रुव की तपस्या उचाट ना हो जाए, यही सोच नारायण नारायण राजन सब कुशलता से है, तुम इतने उदित क्यों हो रहे हो, कृपा क्या बाधा पड़ गई है। देव ऋषि नारद राजा के पास आए। देव ऋषि, मैं एक नीच स्त्री के अधीन होकर मुझे यह
कैसे भूल हो गई कि मेरा छोटा बालक ध्रुव मेरे कारण चला गया, वनों में चला गया। न जाने कैसा होगा ध्रुव। राजा उन्नत बड़े रुद्र से बोले। राजा की बात सुन देवर्षि नारद ने उन्हें समझाते हुए कहा, शोक मत करो राजन, थोड़े से समय में ही तुम्हारे पुत्र वह स्थान प्राप्त होगा जो आज तक अप्राप्त है। देव ऋषि क्या कह रहे हो आप, मैं समझा नहीं। सारी बात देवर्षि नारद ने वहाँ से चले गए। तब राजा उन्नत ध्रुव के कल्याण के लिए, ध्रुव की प्राप्ति के लिए भगवान की आराधना कर दिन बिताने लगे। उधर भगवान के दर्शनों के बाद उनकी आज्ञा से ध्रुव अपने घर की ओर चल पड़े। उसका मन प्रसन्न था, मगर वह भाग्य भावनाहीन थी। मैं भगवान से प्रसन्न करने, संसार से छुटकारा पाना चाहिए। जैसे मैं संसार में ही प्राप्त किया है, इसे बढ़कर मातृत्व क्या होता है। यह सोचता हुआ एक दिन, जैसे भगवान ने कहा था, ध्रुव तुम इतने व्यतीत क्यों हो? अगर मैं तुम्हारे इसी तरह प्रसन्न रहता हूँ तो क्या? मैं भगवान की प्रसन्नता से प्रसन्न होना मेरा धर्म है और मुझे राजमहल में जाना होगा। उधर ध्रुव भगवान का नाम जपते हुए नगर में के बाहर ही आए थे कि किसी ने आकर उत्पात शुरू किया। पहले से राजन ने सोचा, मुझे नीचे से कैसे भाग्य कहाँ? अगर मैं देवर्षि के स्थान पर याद आ गए तो वह हर्ष से फूल उठे। उधर ध्रुव भगवान का नाम जपते हुए नगर के बाहर ही पहुँचे थे कि किसी ने आकर उत्पात को सूचित किया कि पहले तो राजा ने सोचा, मुझे इस नीच के कैसे भाग्य कहाँ मिले। फिर उसने देव ऋषि के कथन याद आया और वह हर्ष से फूले न समाये। जो व्यक्ति सूचना लेकर आया था, उसे उपहार देने के बाद संवाद यात्रा आरंभ कर दी और 4 घोड़ों का रथ उत्पादन पीछे रथों पर सवार मंत्रीगण, ब्राह्मण कुल, गुरु, भाई बंधु चल रहे थे। सुरुचि अलग अलग पालकियों में सवार होकर साथ थी। नगर से बाहर आकर उत्पाद ने देखा, ध्रुव पैदल ही आ रहा है। शरीर दुबला पतला है, गले में नीले कमलों की माला है, शोभामान है। वह रथ से कूद पड़े और उन्हें ध्रुव के चरण छू उसके अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखें आंसू द्वारा बह निकली। ध्रुव के स्पर्श से उसकी आत्मा आनंद मगन हो उठ गई। थोड़ी देर बाद वह सचेत हुए तो ध्रुव ने पिता से सुरुचि के पांव छूने और ध्रुव का संपर्क में सारा दुर्व्यवहार जाता रहा और सुनीति के वर्ण क्या करे। उसने परम प्रिय पुत्र को पाकर निहाल हो गई और ध्रुव को उत्तम के साथ श्रेष्ठ हाथी पर बिठाया। उन्हें लेकर नगर की ओर चल पड़े। सारा नगर विशेष रूप से सजाया गया था। आनंद के बाजे बज रहे थे। सबको ध्रुव का सम्मान किया। भगवान विष्णु कभी किसी से पर प्रसन्न हो, भला उसका सम्मान कौन नहीं करेगा। ध्रुव महल में आ गई तो उन्हें थे, मगर भगवान की आराधना वह अब भी बड़े मनोयोग से करते। उसका प्रभाव वहाँ और लोगों भी जो पड़ा। जो लोग पहले भोग विलास और आत्मिक कारणों से पूजा से लगे थे, वे नहीं कर पाते थे। ध्रुव की दिनचर्या अद्भुत थी। वह 4 घड़ी रात रहते उठकर स्नान करता, आदि भगवान की स्मरण में लगे रहता और ध्रुव को विश्व में अनुगुणों भगवान के सभी दर्शन होते थे। उन्हें सोते बैठते उठते बस भगवान का ही ध्यान लगा रहता था।
सुरुचि के साथ उसका व्यवहार अत्यंत कठिन, प्रशंसनीय और शालीन था, क्योंकि उन्हें कहने पर से ही उन्हें भगवान की आराधना करने की रुचि हुई थी। माता जी, आपने जीवन भर उद्धार किया है। माता जी, आपने मेरे जीवन का उद्धार किया है। ध्रुव समय पर संध्या आदि करते और भगवान के ध्यान करते, रात को सोने जाते और सपन में भगवान या नहीं याद आते और जागृत व्यवस्था में केवल भगवान भगवान करते। विवाह होने पर माता पिता ने आज्ञा ने ध्रुव का विवाह हुए। एक पत्नी का नाम था श्राम और दूसरी का नाम था इला। दो विवाह हुए। राजा उन्नातपाद की अवस्था अब ढल चुकी थी। उसने अपने राजकाज की और प्रजापालन की चिंता नहीं थी, क्योंकि वह सबसे के लिए पूर्ण योग्य उन्नातपाद ने अगर चिंतित थे तो केवल अपने परलोक सुधारने के प्रति। इतने वर्षों से बिना भगवान की उपासना बीत गए। यह वृद्ध अवस्था भी बिताना भी चाहती है। यह जब ध्रुव राज्य करे तो मैं वनों में जाकर भगवान की आराधना करूँगा। और एक दिन सुमुहूर्त देखकर ध्रुव को उन्नातपाद ने स्वयं सिंहासन पर बैठाया और उसका राज्याभिषेक कर समारोह मनाया। प्रजा के जनकों का हृदय से स्वीकार किया और ध्रुव सुंदर राज्य की कल्पना में भी आज अशांत युग में मुश्किल है। और ध्रुव का भाई उत्तम एक दिन शिकार खेलने गया। सारा दिन शिकार खेलने के बाद वह घर लौटा रहे थे कि यक्षों से मुठभेड़ हो गई और उन्नत मारे गए। मातावश उत्तम की माता ने कुछ लोगों के साथ उन्हें ढूंढने हुए जंगल गई और आग लग जाने के कारण सारे जलकर मर गए। ध्रुव को जब इन घटनाओं का पता चला तो उन्हें अपने भाई को मरने वाले को खोज खबर कर लेने के लिए इधर उधर यात्रा की। भगवान की कृपा से पृथ्वी पर सम्राट ध्रुव अब इधर चले गए। यक्षों की चाहिए थी उसे क्षमा मांगने और उनका संस्कार करने, परंतु इस विपत्ति में ध्रुव से भिड़ गए और युद्ध होने लगा। बड़ा घमासान युद्ध हुआ। युद्ध अपने साथ कई भारी सेनाएं तो नहीं ले गए थे, लेकिन यक्षों की बड़ी क्रूरता से प्रहार किए ध्रुव ने चारों ओर से गिरे गए। उस समय ऋषि मुनियों और देवताओं युद्ध भूमि पर ऊपर ध्रुव की रक्षा की और कहा कि सिर दिए अपने शत्रुओं का न्यायोचित विजय प्राप्त करो। और सांडूधारी भगवान की साथ ही फिर उसकी पराजय कैसी। और शत्रुओं पर वरदान से, ऋषियों के वरदान से ध्रुव ने कई गुणों की शक्ति और बढ़ गई और उन्हें नारायणास्त्र का प्रयोग किया। यक्षों का संहार होने लगा। ऐसा मालूम हुआ कि यक्षों का अंत आ गया है। भगवान की प्रेरणा से स्वयं मुनि स्वयं युद्ध क्षेत्र में आए। उन्होंने ध्रुव को युद्ध रोकने और यक्षों की भूल विनाश करने का अनुरोध किया। ध्रुव ने जिन्हें हाथ जोड़कर स्वीकार किया। स्वयंभू मुनि ने अनुरोध पर जब युद्ध बंद हो गया तो यक्षों के अधिपति कुबेर स्वयं युद्ध ध्रुव जी के पास आए और कुबेर उन पर स्वागत किया और उन्हें आलिंगन बांध कर खड़े हो गए। मैं तुम्हें प्रसन्न हूँ, तुम्हारी वीरता से मुझे बड़ा संतोष प्राप्त हुआ। कुबेर ने कहा,
जो हो चुका है उसे भूल जाना चाहिए। किसी न किसी ने मारा है भगवान की इच्छा। जब कुबेर ने ध्रुव को वर मांगने को कहा तो ध्रुव बोले, बस आप लोग की कृपा, भगवान नियंत्रण स्मरण होता रहे और मैं यही चाहता हूँ। कुबेर श्रमभूतु का आशीर्वाद देकर चले गए। ध्रुव ने राजमहल में यज्ञ होते रहते थे। बड़े बड़े संत ज्ञानी उनके यहाँ आया जाया करते थे, बड़े श्रद्धा से उनका सम्मान करते थे। प्रयास में क्षेत्र में कई दिन रह कर उन्होंने अपने द्वारा निर्मित शिवलिंग की पूजा की और वह वन में खुद फूल चुने कर लाते और शिवलिंग पर चढ़ाते। इस तरह शिव को भी प्रसन्न हुए। ध्रुव की दो पत्नियां थी, ब्राह्म का कल्प और तरुण नाम के दो पुत्र थे। इला एक पुत्री का उंतकाल ध्रुव की श्रेष्ठ पुत्र था और ध्रुव की श्रद्धा भक्ति के उस पर बड़ा प्रभाव पड़ा। वह प्रायः ध्रुव के साथ ही रहता था। बहुत वर्षों तक राज्य करने के बाद एक दिन ध्रुव ने सोचा, अब कोई ऐसा साधन करूं जिससे कोई भजन करूं, भजन रहे और कुछ न हो। बस केवल यह निश्चित करने की देर थी। उसने राज का भार पुत्रों के सौंपा और गुरुजनों, ब्राह्मणों, मित्रों अनुभव से अनुमति ले वह विशाली की ओर चल पड़े। उनके जाने के बाद राज्य में उत्तराधिकारी उन्नत को मिला, मगर उसके संभाला नहीं पाए। वह दिन रात भगवान की उपासना में मस्त रहने और साधारण लोग उन्हें पागल समझते थे और उनका तोजोभार नहीं संभाल पा रहे, तो क्या किया जाए। तो फिर मंत्रियों ने, उच्च अधिकारियों ने विमर्श किए करके और प्रजा की सहमति से वित्र को राज सिंहासन पर आवेशित कर दिया और ध्रुव वैशाली पहुँचे, जहाँ स्नान आदि करके वह आसन बांध कर बैठ गए। उन्होंने सांस रोक लिया और मनोकृति समेत भगवान विराट का रूप तत्काल हो गए। वह अपने आप को भूलते गए। कुछ समय बाद ऐसा जान पड़ता था आकाश से जैसे दूसरे चंद्रमा उगाया रहा है। दिव्य प्रकाश फैल गया, कानों में अमृत ध्वनि उल्लेन लगी, मानो भगवान के स्पर्श कर रहे हों। और इस समय पर एक रथ उसके सामने आकर उतरा सा दिखाई पड़ा। उसने देखा दो बड़े सुंदर स्वर्ण वर्ग और पीताम्बरधारी दो पार्षद विमान से उतरे उनकी ओर आए। उन्होंने उन्हें नमस्कार किया। ध्रुव, तुम्हारा कल्याण हो। भगवान विष्णु ने के पार्षद हैं, उनकी आज्ञा है, हम तुम्हें विष्णु पद ले चलने आए हैं। भगवान की आराधना से तुम्हें यह पद प्राप्त किया है, जिसे पाने के लिए बड़े बड़े योगी तपस्या करते हैं। पार्षदों की वाणी सुनते ही ध्रुव ने स्नान किया और मनुओं को प्रणाम करके आशीर्वाद लिया कि विमान की परिक्रमा करने पर और पूजा के पार्षदों की वंदना की और फिर वह विमान में आरोहण करने लगे और इसी समय उनके सामने काल आया। उसने उसके सिर पर पैर रखकर
विमान पर सवारी की। आकाश में गंधर्व यान करके दिव्य पुरुष बरसने लगे और पार्षदों ने देखा ध्रुव किसी चिंता में है। ऐसा जान पड़ता था जैसे कोई काम करना चाहता है। उसकी अपनी माता के लिए चिंतित थे। ध्रुव, क्या तुम्हें कोई अपनी माता की चिंता है? और वो भी क्यों, जिसे माता ने पाला पोसा और कष्ट सहे उसके लिए? चिंता न करो, स्वाभाविक है कि, मगर चिंता न करो, तुम से पहले विमान पर सवार हो जाओ, आगे जा रही है। चिंता मत करो, स्वाभाविक है कि अगर चिंता न करो तो वह तुम से पहले विमान पर सवार होकर आगे जा रही है। रास्ते भर पार्षद ध्रुव को भगवान विष्णु के गुणगान करते रहे और ध्रुव उनके संगीत को बड़े प्रशंसा थे। आज वह संसार का चक्र को त्याग कर विष्णु पद जा रहे थे और उनकी अपनी सच्ची लगन बचपन में की गई घोर तपस्या का फल मिला। आज उनके पूर्वजन्म भी न पा सके थे। इस तरह सप्तऋषियों से वह विष्णु पद पहुँचे और बोले, शंकर भगवान विष्णु भगवान की जय। क्षमा दोस्तों।